साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और उसमें यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कक्षा कैसी है अंत तक देखकर अवश्य बताएं। उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्थः धिया वयम नमो भरन्ते ये मसी, इस तरीके से जो मंत्र है हमारा अग्नि सूक्त में है। तो यहाँ पर ऋषि पूछा गया है, तो मधुछंदा ऋषि हैं। देवता आपकी अग्नि है, मधुछंदा सही विकल्प होगा। दस्युर्हंता को देवः, तो यो दस्युर्हंता सजना स इंद्रः, तो ये आपके इंद्र देवता हैं। काण्वशाखा कस्य वेदस्य? यजुर्वेदस्य। तस्य वयं प्रसवेयाम उर्विः, मंत्रान् स्वयं कस्य सूक्तस्य वर्तते? तो विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। अगला प्रश्न है आपका, श्रियो गावो न धेनवोन्वन्तः मंत्रा स्वयं वर्तते, तो यह मंत्र आपका जो है पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में है। अगला प्रश्न है आपका, वेदो अपौरुषेयाः सन्ति इति मतमिदं मतमस्ति, तो यह मत आपका किसका है? 6 नंबर का महर्षि दयानंद का। आर्षीय ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम? सामवेदेन। अगला प्रश्न है आपका, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? तो कठोपनिषद आपका जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शिक्षांगस्य को विषयः? शिक्षांगस्य उच्चारणम विषयः। अगला प्रश्न है आपका, व्याकरणस्य कार्त्स्यं किम अस्ति निरुक्तम? अगला प्रश्न है आपका, मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। 11 नंबर प्रश्न का हमें मिलान करना है। तो पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे, तो यह आपका निरुक्त में है। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, ये को 4 से निरुक्त में है। इसके बाद ओम क्रतोस्मरः, ये हमारा ईशावास्योपनिषद में है। कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है, शौनक संहिता अथर्ववेद का है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, कल्प ग्रंथेषु न गण्यते, तो कल्प ग्रंथों में नहीं गिना जाता है क्या? उड़ादि सूत्र। वेद काल विषये भारतीय परंपरागत विचारम परिपोषयति, तो सायण। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न, सांख्याभिमतम प्रमाणत्रयम किम? तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। अगला प्रश्न है, सांख्ये सत्कार्यवाद स्वरूपमेवमस्ति, तो पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पश्चात जायते इति। डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा 15 नंबर का। अगला प्रश्न है, सांख्य मते सत्वगुणस्य स्वभावो विद्यते, तो सत्वगुण का स्वभाव आपका सुखात्मक होता है। सांख्ये पंगवन्ध न्याये पंगुवद वर्तते, तो पुरुषः। सांख्यानुसारम नर्तकीव वर्तते, तो प्रकृति है। षष्ठी तंत्र किम? षष्ठी तंत्र किम? तो षष्ठी तंत्र आपका सांख्यम। दम उच्यते, तो दम बाह्य इंद्रिय निग्रह। क्षमा कीजिए, सी विकल्प।
वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि, तो सप्तदश अवयवानि, सप्तदश अवयव। अगला प्रश्न है विज्ञानमय कोशो भवति, तो विज्ञानमय कोश आपका जो है ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप होता है। अगला प्रश्न है आपका निर्विकल्पक विषय कति विघ्नाः संभवन्ति वेदान्तमते, चत्वारः। वह्नि अनुष्णः इति स्थले हेत्वाभासो वर्तते, तो 24 नंबर प्रश्न का बाधित हेत्वाभास होगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। परार्थानुमाने अवयवाः सन्ति, तो परार्थानुमान में आपके 5 अवयव होते हैं। अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति, तो इनमें से जो है भवति की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं बल्कि पद संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा आपका जो है वो सी प्रत्ययस्य। कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं शुद्धं वर्तते, देवदत्तम अभिक्रुध्यति। अनिप्सितस्य का संज्ञा, अनिप्सित की कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से। अकथितम च इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति, तो माण्डवकं धर्मं ब्रूते। अयम उपपद विभक्तेः प्रयोगे वर्तते, तो 31 नंबर प्रश्न का रामात् पृथक। अगला प्रश्न है अधिगोपम इत्यत्र कः समासः, अव्ययी भाव समासः। लघु कौमुदीकार मते, लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कतिधा वर्तते, तो हमारा 5 प्रकार का होता है, पंचधा। अक्षसौंढः अस्य अलौकिकं विग्रह वाक्यम भवति, तो इसका अलौकिक विग्रह वाक्य क्या होगा, अक्ष सुप धन सौंड सु, बी विकल्प। अगला प्रश्न है अल्पाचतरम इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम, तो इस सूत्र का उदाहरण है आपका हरिहरौ, हरिहरौ। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान दृशा अर्धस्वरो भवति, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर जो है आपका वो वकार है। निम्नांकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तको न वर्तते, तो निम्न में से ध्वनि नियम प्रवर्तक नहीं है, बेवर। 38 नंबर प्रश्न देखें, तो शकुंतलायाः अंगुलीयकं कुत्र प्रभ्रष्टं, तो सच्चितीर्थ सलिले। प्रकरणस्य उदाहरणं भवति मृक्षकटिकम्। हितं मनोहारी च दुर्लभं वच, यह किसकी उक्ति है, वनेचर की। वीररसः अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये, तो वीररस शिशुपाल वध महाकाव्य में अंगिरस है। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी इदं वर्णनं कस्मिन् काव्ये अस्ति, तो उत्तर रामचरितम्। नैषधीय चरिते कति सर्गाः सन्ति, तो नैषधीय चरित में आपके जो है 22 सर्गाः सन्ति। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत, तो तालिका चुनना है हमें, थोड़ा छोटा करते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। 10 कुमार चरितम आपका दंडी की रचना है। स्वप्न वासवदत्तम भास की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। तो 3, 2, 1, 4 सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृपः आसीत्, तो पुण्यवर्मा आपका जो है विदर्भ देश का राजा था।
चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि कस्य उक्ति है? तो यह आपका जो है विश्वनाथ की उक्ति है। संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य को वर्गः? तो ब्राह्मण वर्गः। लोकवृत्तान्तनुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतं श्लोकपादोऽयं कस्मिन् शास्त्रग्रन्थे वर्तते? तो यह आपका जो है वो नाट्यशास्त्रे वर्तते। मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते सा शक्ति का? तो यह आपकी जो है लक्षणाशक्ति है। अगला प्रश्न और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, रस निष्पत्ति विषये अनुमितिवादं कः प्रस्तौति? तो अनुमितिवाद आपके जो है श्रीशंको कः प्रस्तौति? तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और हम विस्तृत विश्लेषण प्रश्नोत्तरी भी चला रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर देखें और लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी निरंतर आपको मिलते ही रहें। तो धन्यवाद। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं।